नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, इश्क कभी भी किसी से भी हो सकता है। इश्क की ना तो कोई उम्र होती है ना कोई सीमा होती है। शादी के बंधन में इश्क बंधता नहीं और शादी कर लेने से पिछला इश्क खत्म होता नहीं। इसकी एक वानगी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। हालांकि फिल्मी दुनिया में तो ऐसे ढेरों किस्से हैं। आज की कहानी नरगिस दत्त की कहानी है। सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस की जान तो बचा ली, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राज कपूर से 9 साल का अटूट रिश्ता टूट गया। 1 जून साल 1929 महान अदाकारा नरगिस दत्त का जन्म जुद्दन बाई के घर में होता है। जुद्दन बाई की कहानी हम आपको पिछले एपिसोड में सुना चुके हैं। तलाशे हक साल 1935 में एक फिल्म आई और इसी फिल्म से बतौर बाल कलाकार नरगिस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और रुपहले पर्दे पर दिखाई दी। और फिर मार्च 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। लेकिन ये सब कुछ जितना आसान लगता है, क्या इतना ही आसान रहा? नहीं। नरगिस की जिंदगी में संघर्ष भी रहा, उतार चढ़ाव भी रहे, इश्क भी हुआ, बेपनाह मोहब्बत की और उसके बाद शादी किसी और से की। शुरुआत मदर इंडिया से करते हैं। कई दशक पीछे आपको चलना होगा और ये 50-60 का भारत है। मदर इंडिया में बुजुर्ग महिला का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त मात्र 28 साल की उम्र में एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाया था। नरगिस की इस फिल्म को 1958 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और 4 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस अभिनेत्री की हसरत क्या वाकई अभिनेत्री बनने की थी? नहीं, नरगिस डॉक्टर बनना चाहती थी। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और इस फिल्म में नरगिस के साथ सुनील दत्त थे, जो कि नरगिस के बेटे के किरदार में थे। सुनील दत्त ने इसी दौरान अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया। हालांकि इस दौरान सुनील दत्त खुद भी काफ़ी जल गए थे और इतना कि बार बार बेहोश होने लगे। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस बीच सुनील दत्त की बहन भी बीमार पड़ गई और वो मुंबई के किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल गई, उनका इलाज करवाया और इस तरीके से दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम की पौध फलने फूलने लगी। लेकिन तभी मार्च का महीना आया, साल 1958। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हालांकि फिर इसके 1 साल बाद 1959 में दोनों ने अपनी शादी की औपचारिक घोषणा की, एक रिसेप्शन दिया। सुनील दत्त से पहले नरगिस राज कपूर पर पूरी तरीके से डिपेंड थी, कहिए समर्पित थी, उनके इश्क में थी, जो भी कहना चाहें, जो भी समझना चाहें। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राज कपूर को पहली नज़र में ही नरगिस अपना दिल दे बैठी थी और यही राज कपूर के साथ भी हुआ था। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि राज कपूर शादीशुदा थे, बच्चे थे, लेकिन राज कपूर नरगिस को फिर भी कहा करते थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 9 साल लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा कि अब राज कपूर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते थे और ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। एक किताब आई है द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस, जिसमें मधु जैन लिखती हैं कि जब उन्हें पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो राज कपूर अपने दोस्तों और साथियों के सामने फूट फूट कर रोए। इस किताब के मुताबिक राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस और राज कपूर में जब ये अलगाव आया, जब शादी कर ली नरगिस ने, राज कपूर के मन में कई बार खुदकुशी के ख्याल भी आए और इस बात का जिक्र भी इस किताब में है। लेकिन राज कपूर के जीवन की अब विडंबना ही कहिए कि नरगिस से उनकी पहली मुलाकात उनकी शादी के सिर्फ 4 महीने के बाद हुई थी। अगर ये मुलाकात 4 महीने पहले हुई होती तो क्या होता? खैर, दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन नरगिस को बॉलीवुड करियर में बहुत मान सम्मान मिला। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया
मुंबई के बांद्रा में एक रोड है जो नरगिस दत्त के नाम से है और हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। मधु जैन की किताब है फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स। इसमें मधु जैन ने लिखा है कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा, यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच दिए। कहा तो यहां तक भी जाता है कि नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर अपने आप को सिगरेट की बटों से जलाते थे। कष्ट देने के लिए नहीं, ये महसूस करने के लिए कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस के जीवनीकार टीजेएस जॉर्ज लिखते हैं कि इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी थी। राज कपूर को हमेशा ये लगता कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। साल 1986 में राज कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था अपनी मृत्यु से पहले कि मदर इंडिया को साइन करने को लेकर नरगिस ने मुझे धोखा दिया था। सालों बाद नरगिस दत्त का जब अंतिम संस्कार हुआ तो राज कपूर उनके जनाजे में आम लोगों के साथ बहुत पीछे चल रहे थे। हालांकि हर कोई ये कहता कि आप पार्थिव शरीर के पास जाइए, लेकिन राज कपूर ने किसी की बात नहीं मानी। दरअसल इसे ही इश्क कहते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।